Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस हफ्ते भी मार्केट में करीब 200 से 225 पॉइंट की एक अच्छी तेजी बनी और मार्केट लगातार अपने नए हाई को बनाती चली जा रही है। और ऑब्वियसली बहुत बढ़िया बात है कि मार्केट जब लगातार ऊपर जाती है तो ज़्यादातर जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं उन सभी को पैसा देके जाती है। ये एबनॉर्मल मार्केट कंडीशंस का जो टॉपिक है ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेडनेसडे के एपिसोड में। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा अपने वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह पर। तो दोस्तों, फाइनली निफ्टी क्लोज हुआ है 17,585। पूरे वीक में करीब 225 पॉइंट मार्केट ऊपर बंद हुआ है। क्रूड करीब 150 पॉइंट ऊपर होके बंद हुआ है, करीब 5300 पर। और गोल्ड जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ आया है, 46,200। गोल्ड बहुत दिनों के बाद नीचे आना शुरू हुआ है थोड़ा सा, जो शायद ये दिखाता है कि हाँ, स्टॉक मार्केट में लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं लास्ट वीक प्रेडिक्शन की बात करूं तो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर हम बुलिश थे। और शॉर्ट पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल के जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उन सबको मैंने जो लास्ट वीक सलाह दी थी वो केवल और केवल बाइंग की दी थी। शॉर्ट सेलिंग अभी हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है जब तक कि सपोर्ट लेवल्स नहीं टूटते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं यूनिटीएस लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। मंथली हमारा सपोर्ट था 15,875, वीकली सपोर्ट था 16,775 और डेली का सपोर्ट था 17,312। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आपने देखा मंडे को हमारे सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट खुला और हमारे सपोर्ट के ऊपर ही बंद हुआ। हालांकि रेड कैंडल थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी भी हमारे जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर ही मार्केट चल रहा था। ट्यूसडे को भी एक दोबारा से रेड कैंडल, लेकिन मार्केट अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही थी। हालांकि ओपन ऊपर हुई लेकिन नीचे आके बंद हुई। उसके बाद वेडनेसडे को एक ग्रीन कैंडल और एक अच्छी तेजी, उसके बाद थर्सडे को ग्रीन कैंडल और एक अच्छी तेजी, और फ्राइडे को मार्केट गैप अप ऊपर ओपनिंग हुई और फिर वापस नीचे आके रेड कैंडल के साथ बंद हुई। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पूरे वीक में देखूं तो करीब 225 पॉइंट की एक अच्छी तेजी मार्केट ने दिखाई और किसी भी लेवल्स के ऊपर हमारे जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनके नीचे मार्केट नहीं आई। तो चाहे हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, सभी के जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिटेबल रहे होंगे, पॉजिटिव दिशा में रहे होंगे। तो इस बार भी जो लेवल्स हैं वो बहुत सटीक रहे। तो चलिए चलते हैं अब सीधा देखते हैं कि क्या कुछ न्यूज़ मार्केट में लास्ट वीक रही। दोस्तों, लास्ट वीक कोई खास बड़ी न्यूज़ मार्केट में नहीं थी। कोविड के नंबर्स में कोई खास ज़्यादा चेंज नहीं आया। यूएस की जो इकोनॉमिक डाटा है वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन उसका भी मार्केट में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अगर हिंदुस्तान की बात करूं, इकोनॉमिक डाटा हमारा बेटर आ रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़िया चल रही है। हाँ, इन्फ्लेशन का अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अभी भी हमने ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। और डेल्टा वेरिएंट के नंबर्स थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई घबराहट की बात नहीं है। और अगर हम यूएस की बात करें तो जो वहाँ का इकोनॉमिक डाटा का जो नंबर्स हैं वो थोड़े से वीक हो रहे हैं। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमारा ध्यान नहीं होगा। डेल्टा वेरिएंट का फियर है, लेकिन अभी भी सबड्यूड है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं मार्केट में कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो ओवरऑल डोमेस्टिक और ग्लोबल
जितनी भी न्यूज़ और डाटाज हैं, अगर मैं उनको देखता हूं तो उनके हिसाब से जो एक व्यू बनता है वो एक बुलिश व्यू ही बनता है। तो चलिए चलते हैं अब हम टेक्निकल व्यू की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जरा नोट करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या कुछ बड़े इवेंट होने हैं। यूएस में थर्सडे को इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन होना है और फ्राइडे को न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे। हिंदुस्तान में कोई बड़ा डाटा, बड़ा इवेंट नहीं है। तो ओवरऑल थर्सडे और फ्राइडे को हमारा ध्यान रहेगा इन दोनों डाटा की तरफ। और चलिए चलते हैं निफ्टी के लेवल्स पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो निफ्टी के लेवल्स के लिए और टेक्निकल व्यू के लिए हम आ गए हैं UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर। इंट्राडे स्क्रीनर में सबसे पहले हमको दिख रहा है निफ्टी सेंटीमीटर, जो डार्क ग्रीन जोन में है और क्लियर इशारा कर रहा है कि नेक्स्ट वीक भी हम बुलिश हैं, मंथली, वीकली और डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं टॉप सेक्टर्स कौन कौन से हैं। UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी टॉप सेक्टर बना हुआ है, सेकंड नंबर पर IT और तीसरे नंबर पर बैंक बहुत दिनों के बाद बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है। चौथे नंबर पर अभी भी फार्मा है और 5वें नंबर पर केमिकल्स। तो बेसिकली केमिकल, फार्मा, IT, फाइनेंशियल सेक्टर्स ये लगातार अभी भी टॉप सेक्टर्स हैं। बैंकिंग यहाँ कितने दिन बना रह पाता है ये हम नेक्स्ट वीक तक देखेंगे। तो चलिए नोट करें निफ्टी के लेवल्स। डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,540, वीकली के ऊपर भी अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,363, मंथली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 15,875। तो ये भी क्लियर हो गया कि टेक्निकली जो व्यू है मार्केट का वो बुलिश होएगा और नेक्स्ट वीक हमको क्या करना है ये आप समझ गए हैं। तो उससे पहले चलते हैं देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 36,946, वीकली के ऊपर भी अपवर्ड है, सपोर्ट है 36,608 और मंथली के ऊपर भी अपवर्ड है, सपोर्ट है 34,760 रुपए। तो दोस्तों ओवरऑल बैंक निफ्टी भी अपवर्ड है, निफ्टी भी अपवर्ड है, तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी अपवर्ड है। तो चलिए चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर और चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। मंथली सपोर्ट 15,875, वीकली सपोर्ट 17,356 और डेली सपोर्ट है 17,539। हम बंद हुए हैं 17,585 पर। हमारे नीचे 40 पॉइंट नीचे एक पहला सपोर्ट है, डेली सपोर्ट 17,539 का और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है वो है 17,356 का। अगर मैं ये देखूं मार्केट जो है बंद हुआ 17,585 और ये तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया कि जो इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं उनको किसी हाल में 17,539 के नीचे बाइंग नहीं करनी। शॉर्ट सेलिंग का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर बाइंग करनी है तो 17,539 के ऊपर ही करनी है, नंबर 1। साथ में ये तो पक्की बात है कि ये तो आपको जरूर चेक करना है कि इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश होने चाहिए। इसके बाद बारी आती है पोजिशनल ट्रेडर्स की। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो सपोर्ट है वो है 17,356 और 17,356 के ऊपर ही आपको बाइंग करनी है बशर्ते इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश हों। और इसके बाद जो अगला लेवल आता है 15,875, वो यहां और इन दोनों के बीच में करीब 2,000 पॉइंट की एक बड़ी खाई है। तो केवल 17,356 के नीचे वही लोग रुके जिनके पास बड़ा कलेजा है, ब्रेव हार्ट्स, बड़े कलेजे वाले लोग ही 17,356 के नीचे अगर आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कर रहे हैं
ट्रेडिंग करते हैं तो 17,356 के नीचे अगर आपको पोजीशन रखनी है तो आप वही पोजीशन रखें जो आप बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं। ओवर पोजीशन या बड़ी पोजीशंस या लीवरेज पोजीशंस से बचें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।